सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एमएलटी कर रहा है, चाहे वो डीएमएलटी हो या बीएमएलटी हो, दोनों के लिए है। जो लेबोरेटरी का कोर्स करने के बाद एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को कंप्लीट बात कीजिए क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि किस तरीके से आप अब्रॉड में जॉब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मेनली जो हम बात करेंगे वो दुबई से रिलेटेड बात करेंगे कि किस तरीके से आप दुबई में एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, कैसे लाइसेंस ले सकते हैं दुबई का, इसके अलावा सिलेबस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे बातों पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो में कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा उसमें है रिक्वायरमेंट, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जॉब पाने के लिए। तो उसमें हम लोग बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और लाइसेंसिंग, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 जो है वो होता है डीएचए लाइसेंस, कि दुबई में जॉब करने के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी से आपको लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड होती है। उस लाइसेंसिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग नंबर 3 स्टेप पे बात करेंगे सैलरी के बारे में, कि कितना सैलरी मिलता है। नंबर 4 स्टेप में बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस, जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली लोग पूछते हैं, जैसे आप कैसे, अगर आप एग्जाम में फेल हो गए पहली मरतबा, तो कैसे आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। ये सारी बातों पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर स्टेप 1, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अ डिग्री और डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपके पास या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, यानी आप बीएमएलटी कर रखे हो या डीएमएलटी कर रखे हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। नंबर 2 जो है वो होता है एक्सपीरियंस, कि आपके पास मिनिमम 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ क्लिनिकल लैबोरेटरी सेटिंग इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट केसेस, यानी ज़्यादातर हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक सेंटर जो दुबई में है उनको रिक्वायर होती है 2 year एक्सपीरियंस कम से कम, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो 1 साल एक्सपीरियंस वाले को भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लाइसेंसिंग का। टू वर्क एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन दुबई, to work as a laboratory technician in Dubai, you need a professional license from the Dubai Health Authority, यानी दुबई में जॉब करने के लिए एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपको दुबई हेल्थ अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी प्रोफेशनल वर्क अगर आप किसी भी कंट्री में करते हैं तो वहाँ उस कंट्री के हेल्थ अथॉरिटी से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। इसी तरह दुबई का भी हेल्थ अथॉरिटी से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था रेडियोग्राफर्स के बारे में, तो उन लोगों को भी दुबई हेल्थ अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है। किसी भी मेडिकल सेक्टर में अगर काम करना हो दुबई में तो आपको दुबई हेल्थ अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 स्टेप की बात करते हैं कि आप अगर लाइसेंस लेना चाहते हैं डीएचए का, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर द डीएचए एग्जाम। क्रिएट एन अकाउंट ऑन ऑफिशियल डीएचए वेबसाइट। आपको सबसे पहले डीएचए के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबमिट योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन थ्रू द डेटा फ्लो ग्रुप, यानी सबसे पहले आपको अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको वहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी आपका डिग्री, आपका एक्सपीरियंस लेटर और जो भी डॉक्यूमेंट्स उस रिक्वायर्ड होती है उन सब डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर अप्लाई करना है वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पे द एप्लीकेशन फी, उसके बाद पेमेंट भी करना है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार रुपये फीस है इसका, ठीक है। शेड्यूल योर एग्जाम थ्रू द प्रोमेट्रिक वेबसाइट, और उसी वेबसाइट में आपको अपने एग्जाम का शेड्यूल करना है कि कब आप एग्जाम देना है कब आपको, ठीक है। डीएचए एग्जाम के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये टाइम ड्यूरेशन जो है डीएचए एग्जाम का वो 2 घंटा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपके सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें क्लिनिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, लेबोरेटरी सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सिलेबस है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम सेंटर इंडिया में कहाँ पर आपको सेंटर पड़ेगा इसका। प्रोमेट्रिक टेस्ट सेंटर इन मेजर सिटीज लाइक इन न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर एंड कोलकाता। 5 जगह पर आपका इंडिया में इसका सेंटर पड़ता है इस एग्जाम का। न्यू दिल्ली में, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता में, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं।
60 to 70% करेक्ट आंसर स्पेसिफिक पासिंग मार्क में वेरी, यानी आपको 60 से 70% क्वेश्चन जो होंगे, 60 से 70 क्वेश्चन आपको सही करना होगा एग्जाम को पास करने के लिए। ये वेरी करते रहता है, कोई कंफर्म नहीं है कि हमेशा आपको 60-70 नंबर पे ही जो है पासिंग मार्क्स हो, लेकिन कभी कभी होता है कि 50 नंबर पे भी हो जाए, कभी 80 नंबर पे होता है, तो ये वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सैलरी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। सैलरी की बात करते हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द लैबोरेटरी टेक्नीशियन दुबई 80,000 to 1,50,000 डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड द हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपका सैलरी जो है दुबई में वो 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक होता है मंथली। ये डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है आपको, और आप किस कंपनी में जा रहे हैं। कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है, आपके एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है आपकी सैलरी। ठीक है, वैसे मान के चलिए आपको 80,000 से 1 लाख रुपए सैलरी मिलता है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन। जॉब के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सर्च फॉर जॉब ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। आपको सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म्स में जॉब के लिए अप्लाई करना है, जैसे byte.com, naukri.gulf.com, Indeed UAE। इसके अलावा लिंक्डइन में भी आप सर्च कर सकते हैं, फेसबुक में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जॉब। ठीक है, इन सारे सोशल मीडिया अकाउंट को यूज़ करके आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड स्टेप जो है जॉब फाइंड आउट करने के लिए वो होता है CV प्रिपेयर करना। आपको हाईलाइट योर क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन एंड DHA एलिजिबिलिटी। यानी आपको CV में क्या क्या मेंशन करना है, आपके क्वालिफिकेशन, आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, आज के DHA का जो आप क्वालिफाई करते हैं, DHA एलिजिबिलिटी, आप DHA क्वालिफाइड है वो भी मेंशन करना है आपको CV में। ठीक है, उसके बाद अप्लाई डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल एंड डायग्नोसिस सेंटर। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स का नाम बताऊँ आपको मैं, जैसे एस्टर DM हेल्थ केयर, मेडिक्लिनिक एंड NMC हेल्थ केयर, ये सारे जो है डायग्नोसिस सेंटर्स वगैरह हैं दुबई का, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। व्हाट इफ आई फेल द एग्जाम। अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। यू कैन रीअपियर फॉर द DHA एग्जाम आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यानी आप अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार आप क्लियर नहीं कर पाए, तो 3 महीने बाद फिर से आप दोबारा अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो 3 महीने का ये बैक टाइम ड्यूरेशन होता है। 3 महीने बाद रीअटेम्प्ट आप कर सकते हैं एग्जाम को। ठीक है, आर देयर अदर लाइसेंस रिक्वायर्ड। इफ यू प्लान टू वर्क इन अबू धाबी, शारजाह, यू मे नीड हाद और MOH लाइसेंस इंस्टेड ऑफ DHA। हाँ, अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं तब तो आपको DHA का लाइसेंस लेना है, लेकिन आप अगर दुबई में नहीं करने के बजाय आप अबू धाबी में करना चाहते हैं या UAE के किसी और स्टेट में, तो आपको HAAD हाद, हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी या MOH लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो MLT कर रहे हैं और दुबई में एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन काम करना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक चीज़, आप अगर किसी भी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और कंट्री के बारे में, किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके लिए मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।